गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेरी नाइसली डन। स्पेशली मैथ्स का बहुत अच्छे से आपने भेजा है सब बच्चों ने, वेरी गुड। मैं आज एक बार फिर रिवाइज करूंगी मैथ्स का लड्डूज वाला जो प्रॉब्लम कोई बच्चों ने शायद नहीं समझा होगा, तो उनके लिए मैं वापस करूंगी। एंड जिसने भी ये पढ़ा है, अभी आप ट्राई करिए। एक बार आप किसी का हेल्प लेके पढ़िए, लेकिन दूसरी बार आप ट्राई करिए कि आप खुद ही पढ़ पाए, किसी का हेल्प मत लीजिए आप। ओके, इन योर इंग्लिश रीडिंग लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। praise him, all you little children. God is love, God is love. Thank him, all you little children. God is love, God is love. Now we are going to start this English Bal Bharti chapter Who Are You? Chapter Who Are You? It's on page number 20. Page number 20. Before starting the chapter, I will show you a small PPT of what vegetables are going to be covered in the chapter. Chapter शुरू होने के पहले मैं आपको एक PPT दिखा रही हूँ। ये चैप्टर की जो भी वेजिटेबल्स ये चैप्टर में कवर किए गए हैं उसका PPT है ये। Okay, so vegetables. First vegetable that is covered in this chapter is cabbage. What is it? Cabbage. जैसे मैं बोल रही हूँ आप भी प्रोनाउंस करो तो आपको याद आ जाएगा। Cabbage. Cabbage is green in color. Which color? Green in color. And this is how it is grown. ये यहाँ पे ये जो फोटो है ये जैसे ग्रो होता है उसका फोटो है, और जब कैबेज खरीदते हैं तो ये ऐसा दिखता है। ओके, then we have carrot. What is this? Carrot. So these are the carrots and these are the carrots growing. Carrot is a underground vegetable, तो वो ground के नीचे grow होता है। And carrot is orange in color with a green leaf up. ये सब leaves है उसके, तो ये green color का है। So carrot is ऑरेंज इन कलर एंड कैरेट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। बहुत अच्छा है, स्पेशली अपने आंख के लिए, फॉर आवर आईज, उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये वेजिटेबल। देन टमेटो। ओके, देन दिस इज टमेटो। और ये टमेटो कैसे ग्रो होता है? ऐसे बंच में ग्रो होता है। बहुत सारे टमेटो साथ में ग्रो होते हैं एक बंच में। ओके, so this is tomato. Tomato is red in color. After the tomato we will go on spinach. Spinach कौन सा कलर है? It's a leafy vegetable. कौन सा vegetable है ये? Leafy vegetable. जब हम leafy vegetable पढ़े थे लास्ट ईयर तब हम ये vegetable के बारे में पढ़े हैं। स्पिनिच को हिंदी में क्या बोलेंगे? पालक। सो ये ऐसे पालक ग्रो होता है ग्राउंड में। ओके, सो एंड दीज ऑल लीव्स आर एडिबल। ये सब हम खा सकते हैं, इसका सब्जी भी बन सकता है, सूप, सैलेड, सब अलग अलग स्टाइल से सब खा सकते हैं ये। देन दिस इज पम्पकिन। विच कलर इज पम्पकिन? ऑरेंज। पम्पकिन दूसरे कलर का भी आता है जो बाहर से ग्रीन होता है और अंदर येलो होता है, सो दैट इज ऑल्सो पम्पकिन। और ये भी पम्पकिन है। दिस इज हाउ पम्पकिन इज ग्रोन। ओके, देन दिस इज कॉलीफ्लावर। एंड व्हाट आर दीज कॉल्ड? किसको याद है? दीज आर कॉल्ड द व्हाइट फ्लोरेट्स ऑफ द कॉलीफ्लावर। व्हाट आर दे कॉल्ड? व्हाइट फ्लोरेट्स ऑफ द कॉलीफ्लावर। सो ये हम सब फ्लोरेट्स कट करके साफ करके खा सकते हैं ये। दिस इज ऑल एडिबल, लेकिन कच्चा नहीं खा सकते, इसको पकाना पड़ता है। फर्स्ट यू नीड टू कुक इट, एंड दिस इज हाउ कॉलीफ्लावर इज ग्रोन बिटवीन द लीव्स। कैन यू सी ऑल दीज लीव्स एंड द कॉलीफ्लावर इज इन द सेंटर। ओके, सो दैट इज कॉलीफ्लावर। देन दिस इज ब्रिंजॉल और एग प्लांट।
brinjal or eggplant. Which color is the brinjal? It is purple in color with a green crown. So it's purple in color with a green crown, and this is how brinjal is grown on the tree. Okay? Brinjal can come in different sizes. कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई ग्रीन कलर का भी ब्रिंजॉल आता है. तो these are all different types of brinjal that is available. This is radish. What is this? Radish. अब radish भी अलग अलग कलर के आते हैं. एक white आता है और एक ये red आता है. ओके, सो ये white वाला जनरली लंबा होता है, red वाला थोड़ा छोटा होता है साइज में. सो दिस इज radish and this is how radish is grown. ओके, सो कैरेट और रेडिश मोर और लेस एक जैसे ही ग्रो होते हैं. ओके, सो दिस इज रेडिश, रेड रेडिश एंड व्हाइट रेडिश. सो आई जस्ट रिवाइज वंस. कैबेज, कैरेट, टमेटो, spinach, pumpkin, cauliflower, brinjal or eggplant, and radish. Okay, now these vegetables are going to be covered in this chapter. So what is there? What is the chapter's name? Who are you? What is the chapter's name? Who are you? So learn, read with me and enact. ओके, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है. सो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2. आगे जाएंगे तो और भी है. सो हेलो, आई एम अ फ्रेश ग्रीन कैबेज. क्या बोलता है स्टूडेंट 1? हेलो, आई एम अ फ्रेश ग्रीन कैबेज. मतलब मैं एक फ्रेश ग्रीन कैबेज हूं. हु आर यू? तो वो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पूछता है तुम कौन हो? सो हु आर यू? स्टूडेंट 2, आई एम अ स्मार्ट व्हाइट रैबिट. तो ये सब क्या है? सब बच्चे अलग अलग ड्रेसेस पहने हुए हैं और ऐसे ड्रेस पहन के एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो एक क्लास के बच्चे सब अलग अलग ड्रेसेस पहने. किसी ने रैबिट पहना है, किसी ने कैबेज पहना है, किसी ने कैरेट पहना है, किसी ने टोमेटो पहना है. तो ये सब फैंसी ड्रेस की तरह अलग अलग ड्रेसेस पहने हैं. सो स्टूडेंट 2 क्या बोलता है? आई एम अ स्मार्ट व्हाइट रैबिट एंड आई ईट कैबेजेस. स्टूडेंट 2 क्या है? एक रैबिट है और वो क्या खाता है? कैबेज खाता है. स्टूडेंट 1 बोलता है आ और भागता है. क्यों भागता है? क्योंकि रैबिट कैबेज को खाता है, इसके लिए वो भाग रहा है. ओके, देन स्टूडेंट 3, हेलो, आई एम अ जूसी क्रंची कैरेट. हु आर यू? स्टूडेंट 3 क्या बोलता है? मैं एक जूसी क्रंची कैरेट हूं. तुम कौन हो? तो स्टूडेंट 2 क्या बोलता है? स्टूडेंट 2 कौन है? रैबिट है. आई एम अ स्मार्ट व्हाइट रैबिट एंड आई ईट कैरेट्स. स्टूडेंट 2 क्या बोलता है? आई एम अ स्मार्ट व्हाइट रैबिट एंड आई ईट कैरेट्स. स्टूडेंट 3 क्या करता है? आ और भागता है. ही रन्स अवे. अगेन, व्हाई डज दैट स्टूडेंट 3 रन अवे? स्टूडेंट 3 क्यों भागता है? क्योंकि रैबिट कैरेट को खाता है. स्टूडेंट 4, हेलो, आई एम अ बिग रेड टमेटो. हु आर यू? स्टूडेंट 4 क्या बोलता है? मैं एक बड़ा सा लाल टमाटर हूं. तुम कौन हो? सो स्टूडेंट 2 क्या बोलता है? आई एम अ स्मार्ट व्हाइट रैबिट एंड आई ईट टमेटोज. अगेन क्या बोलता है? आई एम अ स्मार्ट व्हाइट रैबिट एंड आई ईट टमेटोज. सो स्टूडेंट 4 क्या करता है? आ और भागता है. ओके, सो वील डू ओनली दिस 1 पेज फॉर टुडे. नेक्स्ट सेशन में मैं दूसरा पेज करूंगी. सो व्हाट यू ऑल विल डू, आपका होमवर्क क्या है यहाँ पे? यू विल ट्राई टू रीड दिस 1 पेज. ओके, और उसका वीडियो निकाल के आप भेजेंगे. ओके, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ कैबेज, कैरेट एंड टमेटो. एक पेपर पे आप कैबेज, कैरेट एंड टमेटो ड्रॉ करके उसका फोटो खींच के भेजेंगे.
Now I'm going to write something on the laptop, okay? And I will not tell what words are there. You need to read it. जैसे आपने last time read करके भेजा था, वैसे ही आप read करेंगे, उसका fill in the blanks करेंगे, and then you will take a picture and send. Okay, you will write it in your red and blue line book. So I am going to start writing now. The topic's name is Sam and Pam. Okay, now I'm not going to say, okay, from here. I hope everybody is able to see clearly and read it and send it to me. Okay, this is the 2 lines that I have written, and there are different small sentences in this, and now I'm writing fill in the blanks. So there are only 2 fill in the blanks with 3 blanks. So you will complete this, take a picture and send it to me. Okay, now for maths, I will teach this the story of laddus again. I will tell you with one example. Instead of laddus के बदले में मेरे पास यहाँ पे 6 Mentos है. Okay, I have 6 Mentos. जैसे यहाँ mother made 6 laddus and kept them in a jar. So यहाँ पे I have 6 Mentos. Okay. Then she went to the market to buy vegetables. When Rama came home from school, she saw the laddus. The laddus were very tempting. जब Rama school से आई, she saw, instead of laddus, she saw Mentos, and Mentos was very tempting. Rama ate 2 laddus, so Rama ate 2 Mentos. Rama ने कितने Mentos खाए? 2. तो अभी कितने बच गए? So I will take away these 2, and अभी कितने बच गए? 1, 2, 3, 4. When mother came home, she saw 4 laddus in it. तो अभी ये कितने हैं? 4. तो mother ने कितने देखे? 4 laddus या 4 Mentos. Mother ने रमा को क्या पूछा? Rama, did you eat 2 laddus? तो रमा ने बोला I ate 1 laddu mother. रमा ने क्या बोला? मैंने 1 लड्डू खाया. Rama, are you telling the truth? Mother ने बोला. Rama, mother, I liked the laddu very much, so I ate 1 more laddu. Rama ने क्या बोला? पहले मैंने 1 खाया, उसके बाद मुझे इतना पसंद आया मेंटोस कि मैंने दूसरा भी खा लिया. Okay? Very good. I am happy that you spoke the truth. Mother क्या बोलती है? कि she is happy that she spoke the truth. Now take 1 more laddu for you. अब क्या बोलती है? मदर एक और मेंटोस रमा को देती है और बोलती है ये एक और ले तू अपने लिए. ओके, गिव 1 लड्डू टू योर फादर. अब ये एक मेंटोस किसको देना है? फादर को.
गिव 1 टू योर ग्रैंड मदर, एक और ग्रैंड मदर के लिए, एंड 1 आई विल ईट, मतलब 1 मदर विल ईट इट. So, did you like the story? Now tell us, how many laddus did mother keep in the jar? जार में टोटल कितने लड्डू थे या मेंटोस थे? 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ आंसर आएगा 6. हाउ मेनी लड्डूज डिड रमा ईट? रमा ने कितने लड्डू खाए या कितने मेंटोस खाए? सो 1 2 3. सो द आंसर विल बी 3. हाउ मेनी लड्डूज डिड मदर गिव टू रमा एज एन अवार्ड फॉर टेलिंग द ट्रूथ? पहले तो रमा ने 2 खा लिए, फिर उसके बाद उसने सच बोला तो उसकी मदर ने एक और मेंटोस उसको दिया, तो टोटल कितने हो गए? 3. बट उसको कितना रिवॉर्ड में कितना मिला? 1. सो यहाँ का आंसर आएगा 1. हाउ मेनी लड्डूज डिड रमा गिव इन ऑल टू हर फादर एंड ग्रैंड मदर? एक फादर को दिया, एक ग्रैंड मदर, तो कितने हो गए टोटल? 2. सो यहाँ का आंसर आएगा 2. हाउ मेनी लड्डूज डिड मदर टेक फॉर हर सेल्फ? उसने अपने लिए कितना मेंटोस रखा? 1. सो द आंसर विल बी 1. हाउ मेनी लड्डूज वर लेफ्ट इन द एंड एट द इन द जार? जार में कुछ भी बचा था? नहीं. एवरीथिंग गॉट ओवर. सो क्या आंसर आएगा? 0. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट आउट हियर. सो द फर्स्ट आंसर वॉज 6, then 3, then 1, then 2, then 1 and then 0. अभी जिसने भी इसमें कोई गलती करी है तो आप अपना गलती सुधार सकते हैं. यू विल ट्राई टू चेंज इट, आंसर चेंज करके अपने पास रखिए. ओके, यू डोंट नीड टू सेंड इट टू मी. अब आपको परफेक्टली समझ में आया होगा. अब इसके बाद आपको लिखना है एक स्क्वायर लाइन बुक में आपकी numbers 1 to 50. Numbers 1 to 50. Yeah. So we have to start with 1. So you'll start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So you will write the way I have written. Take a picture and send it to me. Okay? We will do EVS. Come to page number 39. पेज नंबर 39. ओके, सब बच्चों ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट नेचुरल फेनोमेनन का फोटोज भेजा है, इट्स टू गुड, इट्स सुपर. ओके, नाउ व्हेन यू कम टू पेज नंबर 39, दिस इज स्टोरी फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. मतलब यहाँ पे ये वाले सेक्शन में देर आर 4 पिक्चर्स. हाउ मेनी पिक्चर्स? 4 पिक्चर्स. नाउ यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसका स्टोरी क्या हो सकता है. मतलब पिक्चर देख के आपको ये बताना है कि स्टोरी क्या है. ओके, लेट्स गिव एन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस टू द पिक्चर्स बिलो एंड मेक अ स्टोरी. मतलब इसका सीक्वेंस क्या है? वन फर्स्ट फोटोग्राफ विल बी ऑफ व्हाट, सेकेंड विल बी ऑफ व्हाट, सो दैट वी नीड टू नो. अब इधर क्या दिख रहा है आपको?
दवाखाना, दवाखाना मतलब यस, सो दवाखाना मतलब एक कंसल्टिंग रूम होता है डॉक्टर का. ओके, सो दैट इज दवाखाना. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक घर विच इज ब्रोकन, जिसका छत टूटा हुआ है और उसका सब नीचे गिरा पड़ा है. फिर यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, वन एम्बुलेंस. what can you see, a ambulance. and what is this, it's a house. okay, according to you, you have to think and tell कि पहला पिक्चर कौन सा आएगा. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से फर्स्ट पिक्चर विल बी ऑफ अ हाउस. सो आई विल राइट नंबर 1 आउट हियर. अब क्या है, ये एक घर है और यहाँ पे बहुत सारा विंड है. विंड मतलब हवा है, और हवा के वजह से क्या हो गया, घर का छत टूट गया, ईंट निकल आई. सो दिस विल बी पिक्चर नंबर 2. एंड सो दिस इज द हाउस which has broken down because of the air or because of the wind. Then the third is, क्योंकि घर टूट गया तो अंदर जो था उसको इंजरी हो गई, उसको लग गया, तो उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई है. सो फॉर मी द थर्ड पिक्चर इज एम्बुलेंस. अब वो जो घर के अंदर था वो एम्बुलेंस में बैठ के कहाँ पहुंचा, दवाखाना. दवाखाना मतलब इट कैन बी अ कंसल्टिंग रूम, इट कैन बी हॉस्पिटल, वॉट एवर. तो वो यहाँ हॉस्पिटल पहुंचा. तो यहाँ सीक्वेंस क्या हुआ, 1 2 3 4. अब सिमिलरली यू नीड टू टेल मी, आपको बताना है कि ये स्टोरी क्या होएगी. यू कैन टेल इन इंग्लिश, यू कैन टेल इन हिंदी, नो प्रॉब्लम. ओके, आपको ये पिक्चर्स को नंबर देना है. अब ये आई विल जस्ट टेल यू व्हाट द पिक्चर सेज. So the picture is, there is a tree and there are some bushes near one place. Okay, उसके बाद यहाँ पे बारिश आई, यहाँ पे बहुत सारी बारिश आई और पानी भी भर गया और उसके वजह से ये ट्री गिर गई. So there is a picture where it's showing tree and one area. Then it is raining. It started raining very heavily and there is floods out here. And because of the floods, the trees are falling. Now you need to tell me, आपको ये बताना है कि ये सीक्वेंस क्या आएगा उसका. फर्स्ट पिक्चर क्या होएगा, सेकंड पिक्चर क्या होएगा. ओके, सो यू विल मार्क, यहाँ पे आप मार्क करेंगे और उसका फोटो खींच के भेजेंगे और इसका आप बोल के वीडियो निकाल के खींच के भेजेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू फॉर EVS. बाय बाय, हैव अ गुड डे.